अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं आपके सामने सरकार दो आलम अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के मुबारक सफ़र के बारे में 10 बातें पेश करूँगा, जिन 10 बातों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के सफ़र का मुख्तसर सा खाका आपके जहन में आ जाएगा। नंबर 1, मेराज का मुबारक सफ़र आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेदारी की हालत में किया, यानी जागने की हालत में किया, वो कोई ख्वाब नहीं था। नंबर 2, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से बुराक नामी एक तेज़ रफ्तार सवारी पर सवार होकर बैतुल मक़दिस पहुँचे और इस सफ़र को यानी मक्का मुकर्रमा से बैतुल मक़दिस तक का जो सफ़र था इसको इसरा कहा जाता है। वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबियों की इमामत फरमाई। नंबर 3, फिर बैतुल मक़दिस से आसमान पर तशरीफ़ ले गए। हर आसमान पर वहाँ के फ़रिश्तों ने आपका पुरतपाक इस्तक़बाल किया। नंबर 4, पहले आसमान पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा और हज़रत यहया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम, तीसरे आसमान पर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, चौथे आसमान पर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सातवें आसमान पर हज़रत सैयदुना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात फरमाई। इन तमाम के नाम याद रखने के लिए एक लफ्ज़ याद रखे, आया हुमा, कि आया में जो पहला हमज़ा है उससे हज़रत आदम है और आइन से हज़रत ईसा है और उसके बाद जो या है उससे हज़रत यूसुफ़ है, उसके बाद जो अलिफ़ है उससे हज़रत इदरीस और उसके बाद जो हा है उससे हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। इस तरह पूरा लफ्ज़ आया हुमा अगर याद रखेंगे तो सातों आसमानों पर किस किस आसमान पर किस किस नबी से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुलाकात की, ये याद रखने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। उसके बाद आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के मकामात से भी आगे तशरीफ़ ले गए और एक ऐसे मैदान में पहुँचे जहाँ तकदीर के कलम के लिखने की आवाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाई दे रही थी। नंबर 5, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा को देखा। सिदरा बेरी के दरख्तों को कहा जाता है, मुंतहा यानी जहाँ पर किसी चीज़ की इंतहा हो जाती है, यानी वहाँ जाकर वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। सिदरतुल मुंतहा को इसलिए सिदरतुल मुंतहा कहते हैं कि नीचे से जो चीज़ें आसमान की तरफ जाती हैं वह उस जगह जाकर रुक जाती है और फिर वहाँ से ऊपर उठा ली जाती है। इसी तरह जो चीज़ें ऊपर से मलए आला से नीचे उतरती हैं वो भी उस सिदरतुल मुंतहा के मकाम पर रुक जाती हैं और फिर नीचे उतरती हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर सोने के परवाने देखे जो उस सिदरतुल मुंतहा पर गिर रहे थे। नंबर 6, सिदरतुल मुंतहा नामी जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को उनकी असली शक्ल में देखा। तो आप क्या देखते हैं, आपके 600 बाजू थे। नंबर 7, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मामूर को भी देखा। बैतुल मामूर यानी फ़रिश्तों का क़िबला और जन्नत और जहन्नम, इनको भी अपनी आँखों से देखा और इसके बाद अल्लाह ताला के दीदार से मुशर्रफ हुए और बिला वास्ता अल्लाह ताला से बातचीत फरमाई। नंबर 8, इस सफ़र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का तोहफ़ा अता किया गया। फिर कम करते करते आखिर में 5 नमाज़ें रह गई। नंबर 9, सफ़र मेराज से वापसी पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर बैतुल मक़दिस ही पर उतरे और फिर वहाँ से बुराक पर सवार होकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा अपने वतन पहुँच गए। और आखिरी बात, 10वीं बात ये है कि मेराज का वाक़या कब पेश आया। तो इसके मुतालिक आप जहन में रखें कि मेराज का वाक़या
کب پیش آیا اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، 10 سے زائد اقوال ہے کہ کب پیش آیا۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس شب معراج کے بارے میں کوئی مخصوص عبادت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور نہ تابعین اور نہ تبع تابعین نے ادا فرمائی، اور نہ ہی دوسرے دن کوئی مخصوص روزہ رکھا۔ اگر کوئی مخصوص عبادت اس دن میں یا اس رات میں ہوتی تو اس کی تاریخ کی تعیین میں اتنا زیادہ اختلاف نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو ضرور سبسکرائب کریں، اور ہمارے اس کار خیر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ثواب کی نیت سے شیئر کرتے رہیں۔